आइए पुनः एक बार इस मोक्ष पाठ्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। पिछले एपिसोड में हम लोगों ने चर्चा की थी संहिता ग्रंथों के परिचय का, उनके भाष्यकर्ताओं का। इस क्रम में हम लोग चर्चा करेंगे शुक्ल यजुर्वेद ब्राह्मण का, उनका परिचय, उनके भाष्यकर्ता इत्यादि के विषय में इसमें हम लोग जानेंगे। सर्वप्रथम हम लोग शुक्ल यजुर्वेद के ब्राह्मण ग्रंथों का परिचय के क्रम में सर्वप्रथम हम ब्राह्मण शब्द पर विचार करेंगे कि ब्राह्मण ग्रंथ वाचक है कैसे। देखिए, ब्राह्मण शब्द जो है एक पुल्लिंग में प्रयुक्त होता है और एक नपुंसक लिंग में होता है। अब यहाँ संदेह होता है भाई ब्राह्मण जो है जातिवाचक शब्द भी है और ग्रंथवाचक शब्द भी है, तो हमें किसका ग्रहण करना चाहिए। तब मेदिनी कोशकार कहते हैं ब्राह्मण ब्रह्म संघाते वेद भागे नपुंसकम, अर्थात जो नपुंसक लिंग में शब्द प्रयुक्त होता है ब्राह्मणम, यह जो शब्द है यह ग्रंथ का वाचक है। आज हम लोग उसी की चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम किसी वस्तु की चर्चा के लिए उसका लक्षण हम जानते हैं, बिना लक्षण के कुछ भी हम समझ नहीं पाएंगे। इसलिए ब्राह्मण ग्रंथ का लक्षण क्या है या उसका अर्थ क्या है, तो सर्वप्रथम जहाँ आचार्य लक्षण करते हैं वेद का, वहाँ कहते हैं मंत्र ब्राह्मणयोर वेद नाम ध्येयम, अर्थात मंत्र और ब्राह्मण जो ग्रंथवाचक भाग है उसी को वेद कहते हैं। तो मंत्र भाग का लक्षण इसके पहले प्रसंग में हम लोगों ने किया। अब हम लोग यहाँ ब्राह्मण का लक्षण करते हैं और इसीलिए मंत्र ब्राह्मणात्मको वेदः आचार्य आपस्तंभ ने भी कहा है। ब्राह्मण ग्रंथ का तात्पर्य यह है कि सर्वप्रथम इसका एक लक्षण हम देखें। आचार्य लक्षण करते हैं वेद चतुष्टय मंत्राणाम कर्मसु विनियोजकः कर्म विधायको नानाविध इतिहास आख्यान बहुलो ज्ञान विज्ञान पूर्णो भागः ब्राह्मण भागः। आचार्य विद्याधर महामहोपाध्याय विद्याधर शर्मा जी ने यह लक्षण किया है। इसका तात्पर्य यह है कि चारों वेदों के जो मंत्र हैं और उन मंत्रों का विनियोग और कर्म विधायक जो विधि भाग है, इतिहास है, आख्यान है, इससे संयुक्त जो ज्ञान और विज्ञान से पूर्ण भाग है वही ब्राह्मण भाग है। दूसरा लक्षण करते हैं विधि निंदा प्रशंसा अध्यात्मिक मधिदैवत मधिभूतम मनोवचनम प्रकृति पुराकल्प सृष्टि रीति ब्राह्मणम। आचार्य कात्यायन यह भी लक्षण करते हैं कि जहाँ पर विधिभाग हो, निंदा हो, प्रशंसा हो, आध्यात्मिक हो, आधिदैवत हो, अनुवचन हो, प्रकृति हो, पुराकल्प हो, सृष्टि का वर्णन जहाँ पर हो, ऐसे संपूर्ण विषय ही जो है ब्राह्मण ग्रंथ के हैं। अर्थात इन सभी विषयों का जहाँ पर वर्णन मिलता है उसे हम ब्राह्मण कहते हैं। इसी को एक प्रसिद्ध कारिका है हेतुर निर्वचनम निंदा प्रशंसा संशयो विधि इत्यादि, आप जानते हैं। इसी अर्थ में यह तो ब्राह्मण का बाह्य स्वरूप हो गया, उसका जो एक स्वरूप है। एक आचार्य और लक्षण करते हैं, आचार्य वाचस्पति मिश्र ने लक्षण किया है नैरुक्तम यस्य मंत्रस्य विनियोगः प्रयोजनम प्रतिष्ठानम विधिश्चैव ब्राह्मणम तदि होच्यते। इसके पहले वाले भाग में हम लोगों ने देखा बहुत सारे विषय आए हुए हैं, लेकिन आचार्य वाचस्पति मिश्र के मत में केवल 4 ही तत्व ब्राह्मण में देखे जाते हैं। अर्थात जितने विषय आए हैं उन सभी विषयों का अंतर्भाव इन्हीं 4 तत्वों में हो जाता है। जैसे कहा कि एक विनियोग हो गया और प्रयोजन हो गया और प्रतिष्ठान का अर्थ होता है अर्थवाद हो गया और विधि, यही 4 तत्व पूरे संपूर्ण ब्राह्मण ग्रंथों में प्रतिपादित होते हैं। सभी विषयों का अंतर्भाव केवल इन्हीं 4 तत्वों में हो जाता है। इस प्रकार हम लोग ब्राह्मण का लक्षण किए। ब्राह्मण के लक्षण के बाद अब हम चर्चा करेंगे भाई शुक्ल यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ कौन है। आप जानते हैं शतपथ ब्राह्मण है।
शतपथ ब्राह्मण के विषय में हम चर्चा करते हैं। यह शुक्ल यजुर्वेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं, एक काणव शतपथ ब्राह्मण और एक माध्यन्दिन शतपथ ब्राह्मण। यहाँ पर जो चर्चा हो रही है वह माध्यन्दिन शतपथ ब्राह्मण की चर्चा होती है। इस क्रम में अब आपको जिज्ञासा होगी कि भाई इसका शतपथ नाम क्यों पड़ा। तब कहते हैं शतम पंथानु मार्गा नाम अध्यायाः यस्य तच्छतपथम, अर्थात जिसमें 100 अध्याय हैं उसे हम शतपथ ब्राह्मण कहते हैं। इसमें 14 कांड है तथा 68 प्रपाठक हैं। पाश्चात्य जो विद्वान है इन ब्राह्मण ग्रंथों के बारे में कुछ आचार्य मानते हैं कि तैत्तरीय ब्राह्मण पुराना है, कुछ मानते हैं शतपथ ब्राह्मण अर्वाचीन है या प्राचीन है, बहुत सारे ऐसे मत आते हैं। लेकिन हम लोगों के यहाँ इस प्रकार का कोई कलह ही नहीं है। क्यों कि हम लोग तो नित्य मानते हैं, चाहे वह ब्राह्मण भाग हो या मंत्र भाग हो, क्योंकि मंत्र ब्राह्मण है और वेद नामधेयम। इसलिए कोई आधुनिक है या प्राच्य है ये इसकी गणना में हमें कोई तात्पर्य नहीं है। इसीलिए इसके प्रवक्ता के बारे में हम जानते हैं, इसके प्रवक्ता महर्षि याज्ञवल्क्य हैं। इसीलिए कहा है आदित्यानीमान शुक्लानि यजूंसि वाजसनेयेन याज्ञवल्क्येन आख्यायन्ते। इसी से यह बात स्पष्ट होती है, भगवान महर्षि याज्ञवल्क्य भगवान सूर्य की आराधना करके इस ब्राह्मण ग्रंथ और मंत्र भाग को प्राप्त किए हैं। इसीलिए इनको कहते हैं आदित्यानि इमानि। इस प्रकार इसको हम वाजसनेयी भी ब्राह्मण भी कहते हैं। तो वाजसनेयी का तात्पर्य यह है कि याज्ञवल्क्य जी के पिताजी का नाम था वाजसनेयी और वाजसनेयी के लड़के का नाम वाजसनेय हो गया, ढक प्रत्यय हो गया। वाजम अन्नम सनिर्दानम यस्य स वाजसनेयी, अर्थात जो अनुदिन बराबर जो है अन्नदान करता हो या अन्नदान में जिसकी विशेष रुचि हो या जो प्रावीण्य रखता हो उसे हम वाजसनेयी कहते हैं। तो याज्ञवल्क्य जी के जो पिता थे वे बड़े अन्नदानी थे, अन्नदान करते थे, इसलिए उनका नाम वाजसनेयी था। दूसरी बात यह है कि यहाँ एक लोग जिज्ञासा करते हैं कि भाई कहीं कहीं पुराणों में इनका नाम याज्ञवल्क्य के पिता का नाम देवरात भी था, तो कहीं देवरात है और कहीं ये वाजसनेयी है, इसमें क्या अंतर है। लेकिन जब गूढ़ रहस्य ऊपर विचार करेंगे, सिद्धांत के रूप में जब हम विचार करेंगे, तो जो देवरात थे वही वाजसनेयी थे, केवल नाम में अंतर है, इनमें किसी प्रकार का कोई अंतर नहीं है। इसीलिए आचार्य सायण कहते हैं ततः शतपथम कृत्स्नम सरहस्यम संग्रहम चक्रे सपरिशेषंच हर्षेण परमेण च। इस प्रकार अब हम शतपथ ब्राह्मण के आचार्य याज्ञवल्क्य जी के पिता की चर्चा किया। अब हम जो शतपथ ब्राह्मण में आए हुए जो ब्राह्मण हैं उनका उच्चारण कैसे होगा, क्योंकि भाई वो तो मंत्र ही भाग है, पूरा विधि भाग ही है, तो उनका उच्चारण कैसे होगा। कहते हैं कि जिस प्रकार से संहिता के मंत्रों का उच्चारण होता है उसी तरह शतपथ ब्राह्मण के मंत्रों का भी उच्चारण होता है, किसी प्रकार का कोई नहीं है। कहा कि जिस प्रकार से उदाहरण के द्वारा हम स्पष्ट करते हैं, पदादि यकार को हम लोग जकार का उच्चारण करते हैं, अर्थात पद के आदि में यदि य पद आता है तो उसका जकार के चवर्गीय जकार के रूप में हम उसका उच्चारण करते हैं। जैसे यज्ञेन यज्ञम, तो जज्ञेन जज्ञम इत्यादि हम उच्चारण करते हैं, तो पदादि यकार का जकार के रूप में उच्चारण होता है। मूर्धन्य शकार का उच्चारण खकार के रूप में होता है। जैसे सहस्त्र शीर्षा पद है तो हम लोग उच्चारण करते हैं सहस्त्र शीरेखा। उसी तरह जहाँ अनुस्वार है उसको गुकार के रूप में उच्चारण करते हैं। जहाँ पदादि वकार है वहाँ उसको हम द्वित्व के रूप में अर्थात डबल वकार के रूप में हम लोग उसका उच्चारण करते हैं, वायवस्थ इत्यादि के रूप में। उसी तरह जहाँ रेफ का उच्चारण है वहाँ एकार घटित अर्थात एकार से संयुक्त रूप से हम उसका उच्चारण करते हैं। जैसे एक उदाहरण है सहस्त्र शीर्षा, लोग कहते हैं, सामान्य लोग सहस्त्र शीर्षा, लेकिन यदि मंत्र के क्रम में हम उच्चारण करते हैं सहस्र शीरेखा, तो एकार घटित उच्चारण करते हैं, यही इसका तात्पर्य है। ऐसा जो उच्चारण है वह शुक्ल यजुर्वेद के अतिरिक्त अन्य किसी भी वेद में नहीं है, ये इसका वैशिष्ट्य है। दूसरी बात यह है कि शतपथ ब्राह्मण में
जिस प्रकार से संहिता में उदात्त अनुदात्त स्वरित होता है, उस तरह शतपथ ब्राह्मण में स्वरित स्वर नहीं होता है, केवल उदात्त और अनुदात्त होते हैं। ये कुछ विशेष नियम रहे। अब जो है शतपथ ब्राह्मण की जो व्याख्यान शैली है, आचार्य सायण ने जो व्याख्या की है, उसका रहस्य क्या है और उसका क्रम क्या है। तब कहते हैं कि भाई यहाँ पर प्रत्येक कांड का जो है विविध यागों, प्रत्येक कांड में, जैसे कि आदि में दर्श पूर्णमास याग से प्रारंभ होता है, तो पूरा 14 कांडों में 13 कांडों के प्रवर्ग याग तक इसका वर्णन है। और इसकी शैली जो है 3 प्रकार की उपलब्ध होती है, जैसा कि आचार्यों का निर्देश है। आचार्य जो बताते हैं, कहते हैं सबसे पहले विधि रूप है। विधि रूप, तो विधि में क्या है भाई, कहते हैं अप उपस्पृशति, जल का स्पर्श करता है। अब यही प्रश्न होता है, क्यों जल का स्पर्श करेगा, कहा तद यद उपस्पृशति, ये कारण बताया। इस कितना वैज्ञानिक चीज है। तब निर्णय दिया कि इसका जब उत्तर देते हैं, तस्माद् वा अप उपस्पृशति, इस प्रकार से प्रत्येक मंत्रों में यह क्रम जो है दिया गया है, वह विधि रूपा है, कारण रूपा है और निर्णय रूपा। इस 3 के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। इसी क्रम में अब हम आइए चर्चा करते हैं शतपथ ब्राह्मण के भाष्यकार कौन कौन हैं। तो सर्वप्रथम आचार्य हरिस्वामी हैं, इसके बाद आचार्य सायण हैं और आचार्य श्री मोतीलाल शास्त्री जी हैं, जिन्होंने विज्ञान भाष्य किया है। ये 3 ही आचार्य वर्तमान में देखे जाते हैं। इस प्रकार आज के इस एपिसोड में हम लोगों ने शुक्ल यजुर्वेदीय जो ब्राह्मण ग्रंथ है, शतपथ ब्राह्मण है, उसके अध्यायों का परिचय, उसके भाष्यकर्ताओं का परिचय और उसकी शैली, उसके उच्चारण आदि नियमों को अत्यंत सरल और संक्षिप्त रूप में हम आपके सामने प्रस्तुत किए। इसके साथ ही यह पूर्ण होता है। धन्यवाद, नमस्कार।